हेलो एवरीवन, दिस इज बी आर इंग्लिश ई लर्निंग। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। खास करके आपको सीजीएल में पूछे जाएंगे, एलडीसी में पूछे जाएंगे, बैंकिंग में पूछे जाएंगे और डिफेंस वाले जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एफकैट हो गए, सीडीएस हो गए, इन सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे रिलेटेड कोई भी आप एग्जाम दे लो, उसमें कम से कम एक या दो क्वेश्चन इससे जरूर पूछेगा। मिनिमम एक से दो क्वेश्चन जरूर इससे पूछेगा। अगर मैं कुछ सेंटेंस की बात करूं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं वहां रुका रहूंगा, जब तक तुम नहीं आओगे मैं वहां रुका रहूंगा। अगर इस सेंटेंस को आप देखें तो आपको एक कंडीशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मैं कब तक वहां पे रुका रहूंगा? जब तक कि तुम नहीं आओगे, है ना। तो इन सब सेंटेंस में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या इसमें कोई कंडीशनल वर्ड है, तो हां, कंडीशनल वर्ड है। इसमें कंडीशनल वर्ड है जब तक कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ कंडीशनल वर्ड्स को पहले हम लोग समझ लेंगे। इन सारे कंडीशनल वर्ड्स को समझने के बाद हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड हम लोग रूल्स देखेंगे। ओके, रूल्स में हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन से पार्ट में किस टेंस का यूज होता है और दूसरे पार्ट में कौन सा टेंस का यूज होता है। इसके अलावा हम लोग इस टॉपिक में आज ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, तो वीडियो छोड़कर मत नहीं जाइएगा, पूरा का पूरा वीडियो आप देखिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कंडीशनल वर्ड्स। ध्यान दीजिए, कंडीशनल वर्ड्स किसे कहा जाता है? एक ऐसा शब्द जो कि एक कंडीशन को शो करता है, एक शर्त को शो करता है। ठीक है, एक शर्त को शो करता है। जैसे देखिए, इफ, अगर तुम मेरी मदद करोगे मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, यानी मैं तुम्हारी मदद कब करूंगा? जब तुम मेरी मदद करोगे, है ना। ठीक इसी तरीके से वेन मींस होता है जब तुम वहां जाओगे वो तुमसे बात करेगी। तो ये सब एक कंडीशन को शो कर रहा है ना। ठीक इसी तरीके से टिल हो गया, अनटिल हो गया, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। इसका हिंदी होता है जब तक कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब तक कि नहीं। वही अनलेस का भी हिंदी आपको बताया जा रहा है, सेम ही होता है, जब तक कि नहीं। हालांकि इन तीनों में क्या डिफरेंस है यह भी मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे। टिल और अनटिल के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो आपको बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि टिल और अनटिल, अगर आपको अगर ये लगता है कि अनटिल जो है वो टिल का अपोजिट वर्ड है, तो नहीं, ये कंफ्यूजन मत रखिएगा अपने माइंड में। अगर ऐसा होता तो देखिए इसमें डबल एल का यूज किया गया है, तो अगर ये इसका अपोजिट होता तो यहां भी डबल एल होता ना स्पेलिंग में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों इंडिपेंडेंट वर्ड है और दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। और ध्यान दीजिएगा, टिल और अनटिल इन दोनों का यूज होता है टाइम के सेंस में। ध्यान रहे, किसके सेंस में होता है? टाइम के सेंस में। जैसे इसमें देखिए बाबू, आई विल स्टे देयर अंटिल यू, इसके बाद आगे क्या होगा ये हम आगे देखेंगे, है ना। आई विल स्टे देयर अंटिल, अब यहां पे अंटिल का यूज क्यों किया गया? तो मैं वहां पे तब तक रुकूंगा जब तक कि आप नहीं आओगे। अब 1 घंटे में आओ, 2 घंटे में आओ, 4 घंटे में आओ, 1 दिन में आओ, 4 दिन में आओ, 1 महीना में आओ, एक टाइम को शो कर रहा है। ओके, तो टिल और अंटिल ये दोनों टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, अनलेस के बारे में अगर हम देखेंगे तो अनलेस के बारे में आपको बताया जाता है कि इसका यूज करते हैं एक स्टेट को शो करने के लिए। इसमें टाइम की का कोई लिमिटेशन ही नहीं होता है, ये एक स्थिति को शो करता है। लास्ट वाले सेंटेंस में आप देखेंगे, रोहित विल नॉट पास अंटिल या अनलेस, इसके बाद आगे ही वर्क्स हार्ड या डज नॉट वर्क हार्ड, ये तो हम आगे देखेंगे। अब इन दोनों को पहले मैं सोल्व कर लेता हूं आपके सामने। जरा आप देखिए ना, जब तक कि रोहित कड़ी मेहनत नहीं करेगा वो पास नहीं होगा। एक बात मुझे बताओ, क्या इसमें कोई टाइम का लिमिटेशन है? कितना देर पढ़ेगा, कितना साल पढ़ेगा, ऐसा कुछ है? जब तक कि वो कड़ी मेहनत नहीं करेगा। अगर कड़ी मेहनत करता है तो कम समय में भी अचीव कर सकता है ना। तो इसमें टाइम का कोई लिमिटेशन ही नहीं है। मेहनत कितना करता है इस बात को लेकर बात की जा रही है। तो ऐसे में वहां पे चूंकि टाइम की कोई बात ही नहीं हो रही है तो अंटिल का यूज करना गलत हो जाएगा। यहां पे आपको यूज करना होगा किसका? तो अनलेस का यूज करना होगा। अंटिल का यूज यहां पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अंटिल, टिल और अनलेस में डिफरेंस आपको देखिए, टिल और अंटिल का सेम ही मीनिंग है ना, और अनलेस इससे हल्का सा अलग है। आपको अगला नेक्स्ट पॉइंट आपको इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये तीनों के तीनों जो वर्ड्स होते हैं वो निगेटिव वर्ड्स है। इफ और व्हेन निगेटिव नहीं था, ये पॉजिटिव था, लेकिन
टिल, अनटिल और अनलेस, ये तीनों का तीनों निगेटिव है। तीनों का तीनों निगेटिव करने का मतलब है इन तीनों के साथ, टिल, अनटिल और अनलेस के साथ में कहने का मतलब क्या, इसके बाद वाला है ना। और ऐसे मैं एक चीज आपको बता दूं, इस अभी मैंने एक और वीडियो डाला था, लास्ट क्लास में हमने एक वीडियो डाला था, स्पेशल वीडियोस वो थे, ध्यान दीजिएगा, क्लाउस को लेकर, वहां पे मैंने अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप देख लीजिए, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अब ऐसे में ये तीनों निगेटिव वर्ड्स हैं, तो इसके बाद जो सेंटेंस आएगा उसमें अलग से आपको नॉट देने की जरूरत नहीं है। क्यों देने की जरूरत नहीं है भाई? क्योंकि इसका मीनिंग है जब तक कि नहीं, देखिए नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। जब नहीं इसमें आ ही रहा है तो अलग से आपको नॉट लगाने की जरूरत है क्या? नहीं लगाएंगे। अगर लगा दिए तो फिर निगेटिव और निगेटिव दो बार जब निगेटिव करेंगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी तरह से इसके साथ लगने वाले सेंटेंस में अलग से किसी तरह के निगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, वो सेंटेंस पूरी तरह से पॉजिटिव होना चाहिए। मैं फिर से याद दिला दूं, इससे जुड़ने वाले सेंटेंस में निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना है, ओके, यानी इसके बाद वाले सेंटेंस में यूज नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। एक और हमारा कंडीशनल सेंटेंस है लेस्ट। लिस्ट के बारे में आपको बताया जा रहा है। हालांकि ये मैं आपको बता दूं, यहां पे भी आपको किसी तरह का ये, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, ये भी निगेटिव वर्ड में ही आता है, ये भी निगेटिव वर्ड में ही आता है, और इसके साथ भी लगने वाले सेंटेंस में आपको किसी तरह का निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना है। इसमें आपको इसका मीनिंग बताया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि, या फिर नहीं तो, जैसे कि तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ट्रेन छूट जाए, मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेज में किसका यूज किया जाता है? लिस्ट का यूज किया जाता है। इस तरीके से हमने देखा कंडीशनल वर्ड्स क्या होते हैं। इसी से रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लेकर आया हूं, जरा इसको ध्यान से देखिए और जल्दी जल्दी हम लोग डिसाइड करेंगे। सबसे पहला है आई विल स्टे देयर अनटिल। अनटिल का यूज क्यों है ये समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें टाइम को शो कर रहा है, कितना देर रुकेगा, है ना। तो अनटिल, अब यू डू नॉट कम होगा, यू या यू कम होगा, जरा डिसाइड कीजिए। तो ऐसे में आपको बताया गया कि अनटिल जो है ये एक निगेटिव वर्ड है। जब निगेटिव वर्ड है तो क्या इसके बाद जो सेंटेंस आएगा क्या उसमें नॉट लगाने की जरूरत है? नहीं है ना। अगर नॉट फिर लगा देंगे तो ऐसे में निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, यू कम का यूज करेंगे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है शी कैन नॉट ट्रस्ट यू टिल, इसके बाद आई डू नॉट से या आई से, ध्यान दीजिएगा, वो तब तक आपको विश्वास नहीं कर सकती जब तक कि मैं उसे नहीं कहूंगा। अब ऐसे में बताया जा रहा है यहां पे कि क्या टिल यहां पे सही है, टिल यहां पे सही है, जरा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे में बताया जा रहा है आप जब तक कि मैं नहीं कहूंगा, अब हम आज कहें, कल कहें, परसों कहें, जब भी हम कहेंगे तभी वो आपको मदद करेगी। तो टिल यहां पे सही है, ये एक टाइम को शो कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या इसके बाद वाले सेंटेंस में नॉट का यूज करना सही है। तो टिल एक निगेटिव वर्ड है, तो यहां पे नॉट का यूज हम लोग नहीं करेंगे, एक पॉजिटिव वाले को करेंगे। एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि सर ये सेंटेंस भी तो टिल से जुड़ा हुआ है ना, ये सेंटेंस भी टिल से जुड़ा हुआ है ना, तो फिर इसमें आपने नॉट का यूज क्यों किया? तो मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल में परमानेंटली जो कनेक्टेड है वो टिल के बाद वाला सेंटेंस है, पहले वाले सेंटेंस परमानेंटली कनेक्टेड नहीं है। आप चाहे तो यहां से ब्रेक भी इसको कर सकते हो, तोड़ सकते हो और इस सेंटेंस को पीछे भी लेकर जा सकते हो। तो ऐसे में ये सेंटेंस पॉजिटिव या निगेटिव, यानी कि कंडीशनल वर्ड जो निगेटिव है उनके पहले वाला सेंटेंस पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, लेकिन उसके बाद वाला सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में ही होगा, यानी उसमें नॉट का यूज नहीं होगा, निगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें रोहित विल नॉट पास अनटिल या अनलेस, ये हमने डिस्कस कर लिया, ओके, अनलेस का यूज होगा। अब ही वर्क्स हार्ड या डज नॉट वर्क हार्ड, क्या यूज करेंगे, जल्दी सोचिए, किसका यूज करेंगे? तो देखते हैं, ये एक निगेटिव वर्ड है, इसके बाद एक पॉजिटिव सेंटेंस आना चाहिए, तो डज नॉट वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, ही वर्क्स हार्ड का यूज करेंगे। तो हमने यहां पे कंडीशनल वर्ड्स पूरा देख लिया। नेक्स्ट जीरो कंडीशनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जीरो कंडीशनल इस टर्म को समझ लें। बताया जा रहा है दिस टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस शोज यूनिवर्सल रिजल्ट ऑफ द गिवन सिचुएशन इन द प्रिंसिपल क्लॉज। इस तरह का कंडीशनल सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सिचुएशन दिया हुआ होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो भी सिचुएशन दिया हुआ होता है उसका एक यूनिवर्सल रिजल्ट निकलता है प्रिंसिपल क्लॉज में। किस टाइप का यूनिवर्सल रिजल्ट, इस चीज को हम लोग समझते हैं जरा इस एग्जांपल से। इफ इट रेन्स यू विल गेट वेट,
अगर बारिश होगी तो आप भीग जाएंगे। जरा सोचिए, बारिश होगी अगर आप बाहर जाते हो तो फिक्स है कि आप भीगोगे, ऐसा तो नहीं होगा कि आप नहीं भीगोगे। अगर कहीं पे आग जल रही है और आप उसमें हाथ डालोगे तो ये यूनिवर्सल रिजल्ट है कि आपका हाथ जलेगा ही जलेगा। समझ में आ रहा ना? ओके। हालांकि इसमें मैं आपको बता दूं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो भी सिचुएशन दिया गया है उसका रिजल्ट ही होता है प्रिंसिपल क्लॉज में, लेकिन ये फिक्स्ड रिजल्ट होता है, इसमें कुछ इधर उधर ऐसा कुछ नहीं होगा। पानी गिर रहा है, वहां पे जाकर आप खड़े होंगे, भीगेंगे। आग जल रही है, जाकर वहां पे हाथ डालोगे, जलोगे, है ना? तो इसमें जो भी रिजल्ट आता है वो फिक्स्ड रिजल्ट आता है। फिक्स्ड रिजल्ट आता है, यही रीजन है कि ऐसे कंडीशन को जीरो कंडीशनल के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे किस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं इस सिचुएशन में बताया जाता है। मेन रूप से इसमें आपको इफ, यहां पे आपको इफ कंडीशनल जो वर्ड आएगा वो ज्यादातर आपको इफ वाला वर्ड ही आएगा। ध्यान दीजिए। तो ऐसे में बताया जा रहा है आपको कि अगर ऐसा हो तो फर्स्ट पार्ट में भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर का यूज करना है, सेकेंड पार्ट में भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर का यूज करना है। दोनों तरफ इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, कोई और दूसरा टेंस नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक इसी तरीके से अगर इसको आप उल्टा कर देते हो, यानी इस पार्ट को तोड़कर इधर लेकर जाते हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों तरफ सेम ही टेंस होगा। एग्जाम्पल में इफ इट रेन्स यू विल गेट वेट, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए जल्दी से, इसमें कहीं पे एरर है क्या, ढूंढे जल्दी से, देखते हैं तो जरा। आपको नीचे वाले स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इफ इट रेन्स, ये सही है। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, लेकिन यू विल गेट वेट, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? नहीं, ये फ्यूचर है ना। तो ऐसे में प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा, तो विल गेट के स्थान पे इसको हटाकर सिर्फ और सिर्फ यहां पे किसका यूज करेंगे, गेट का यूज करेंगे। यानी इफ इट रेन्स यू गेट वेट, तो सही आंसर इसका किस में आ जाएगा, सी में आ जाएगा। यानी एरर किसमें है, तो सी में एरर। ओके, ये जीरो कंडीशनल समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट रूल में हम लोग देखते हैं कंडीशनल, यानी कंडीशन कैसा होता है इसको समझते हैं। रूल सेकेंड में बताया जाता है कि अगर प्रिंसिपल क्लाउज में जो सिचुएशन दिया गया है उसी सिचुएशन का रिजल्ट आपको, ध्यान दीजिएगा, उसी सिचुएशन का रिजल्ट आपको, फिर उल्टा उल्टा बोल रहे हैं, अच्छा बीच से कट कर देंगे। ओके, समझो पहले यहां पे। नेक्स्ट रूल टू में आपको बताया जा रहा है कि if the situation given in the principal clause is the result of the situation given in the subordinate clause, बताया जा रहा है आपको कि अगर subordinate clause में जो situation दिया गया है उसका रिजल्ट आपको प्रिंसिपल क्लाउज में मिलता है। प्रिंसिपल क्लाउज यानी कि जो मेन क्लाउज जिसको कहते थे, सबऑर्डिनेट क्लाउज जिसके साथ मेन रूप से कंडीशनल वर्ड जुड़ा हुआ था, यानी कंडीशनल वर्ड के जो बाद में आने वाला सेंटेंस है। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज में जो सिचुएशन दिया गया है उसका रिजल्ट है प्रिंसिपल क्लाउज में। हालांकि आप कह सकते हैं सर ऊपर वाले में भी तो ऐसा ही था, इसमें भी तो आपको प्रिंसिपल क्लाउज का क्लाउज जो था वो सबऑर्डिनेट क्लाउज का ही रिजल्ट था, लेकिन इसमें क्या था कि रिजल्ट फिक्स्ड था, इसमें रिजल्ट फिक्स नहीं होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप मुझे पैसे दोगे मैं आपको एक कार ला कर दूंगा, लेकिन क्या कोई गारंटी ले सकता है? हो सकता है आप मुझे पैसे दे मैं लेकर भाग जाऊं, है ना? ठीक है, तो इसमें रिजल्ट कोई फिक्स नहीं होता है। इसमें रिजल्ट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जीरो कंडीशनल में रिजल्ट उसमें फिक्स्ड था, यूनिवर्सल था। दोनों में यही डिफरेंस है, बाकी दोनों का सिचुएशन देखेंगे तो लगभग सेम ही आएगा। ओके, अब इसमें आपको बताया जा रहा है कि फर्स्ट पार्ट इसका यानी मेन क्लाउज, इसमें आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखना है, उसके बाद कंडीशनल वर्ड के साथ जो सेंटेंस होगा उसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखना है। इसको अगर आप चेंज करते हो तो आगे ये चला जाएगा कंडीशनल वर्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और कॉमा के बाद लास्ट में ये आ जाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। किसी भी स्ट्रक्चर से लिखो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है। ओके, अब ऐसे में एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अनलेस एड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स थाउजेंड्स आर स्टार्विंग। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये एफसीआई 2013 में यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जरा हम लोग देखेंगे, है ना। अनलेस एड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स थाउजेंड्स आर स्टार्विंग। ध्यान दीजिएगा, जब तक कि अगले कुछ सप्ताह में जो एड्स हैं वो नहीं पहुंच जाते हैं, जो भी वहां से मदद पहुंचने वाला नहीं पहुंच जाते हैं, हजारों लोग भूखे रहेंगे। अब इस पार्ट में देखते हैं तो ये आपका कंडीशनल वर्ड है, कंडीशनल वर्ड के साथ लगा हुआ सेंटेंस
टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यानी ए में कोई दिक्कत नहीं, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। आगे देखते हैं, इसके बाद यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हो गया, यहाँ पे कॉमा है। अब नेक्स्ट देखिएगा, थाउजेंड्स आर स्टार्विंग, ये लास्ट जो पार्ट आप देख रहे हो यानी मेन क्लॉज जो आप यहां पे देख रहे हो, क्या ये भी इंडिफिनिट में ही होगा या क्या ये भी प्रेजेंट में ही होगा? हालांकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया है तो नहीं, इसको होना चाहिए फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में। ऐसे में आर स्टार्विंग नहीं होगा, बल्कि इसके स्थान पे मैं आपको बता दूं, इसके स्थान पे विल स्टार्व होगा, विल स्टार्व होगा, यानी कि ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में होना चाहिए। क्या इतना तक के क्लियर हो गया? नेक्स्ट, तो अभी हमने आपको जो कुछ भी बताया वो प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर है, जिसमें कि आपको मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है और कंडीशनल वर्ड के बाद वाले सेंटेंस में यानी सब ऑर्डिनेट क्लॉज के साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। अगर यही सारा सिचुएशन पास्ट में हो तो क्या करेंगे? यही अगर जो कुछ भी नीचे में बताया गया वो सब कुछ अगर पास्ट में होता तो क्या करते? तो जो भी यहां पे है उसको बस आप पास्ट में चेंज कर दो। जैसे कि फ्यूचर में आप क्या यूज करोगे? या तो शैल विल का यूज करोगे या कैन का यूज करोगे, मे, ये सब का यूज करोगे। पास्ट में क्या करेंगे? उसी का पास्ट फॉर्म लिख देंगे। जैसे शैल विल के लिए यहां पे क्या आ जाएगा? तो वुड आ जाएगा, कैन के लिए कुड आ जाएगा, मे के लिए माइट आ जाएगा। ओके, तो इसमें मेन क्लाउज में आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस वुड कुड माइट। हालांकि ज्यादातर आपको वुड ही मिलेगा क्वेश्चन में, प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रहे। इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अदर वर्ड्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। फिर आपका CW, यहां पे मैंने अब्रिविएशन का यूज किया कंडीशनल वर्ड का, और इसके बाद जहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे थे ना हम लोग, उसी के स्थान पे पास्ट में कौन आ जाएगा? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स हो जाएगा। हाँ, इसी सेंटेंस को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो यहां से ब्रेक कर सकते हैं और इस पार्ट को इधर और पहले वाले पार्ट को बाद में लिख सकते हैं। ऐसे में कंडीशनल वर्ड हो जाएगा प्लस पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा और सब्जेक्ट प्लस वुड कुड माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स हो जाएगा। ओके, ये क्लियर हो गया? सारा सिचुएशन सेम ही है, बस ये पास्ट में हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको यहां पे लिया गया है 2014 में स्टेनोग्राफर में, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, जरा इसी को हम लोग यहां पे देखेंगे। बताया जा रहा है, इफ ही वेंट टू आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। अगर वो आगरा जाता वो ताजमहल देखता। ठीक है, अब ऐसे में ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे में ये फर्स्ट पार्ट किस में जा रहा है बाबू? तो ये फर्स्ट पार्ट आपका जा रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जा रहा है, कंडीशनल वर्ड है, तो ऐसे में क्या वुड हैव सीन का यूज करना सही है? नहीं, इसके स्थान पे सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे? तो वुड सीन का यूज, वुड सी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? तो वुड सी का यूज करेंगे। क्या इतना तक के क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना कंफ्यूजन, अपने क्वेरीज आप डाल सकते हैं, अपने क्वेश्चंस आप वहां पे डाल सकते हो। ओके, और भी हमारे वीडियोस को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से लिंक आप क्लिक करें। इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।